साथियों, आगे हम देख रहे हैं कि दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन रात का क्या होना बताओ? दिन रात का छोटा बड़ा होना। ये कंडीशन कब कब आती है? छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। ये कंडीशन आपको एक मैप के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, दिन रात के छोटे बड़े होने की कंडीशन को इधर देख सकते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में आप देखोगे, यहाँ दक्षिणी अक्षांश पे जाओगे तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा मिलेगी उसे मकर रेखा कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर आप जाओगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर तो इसे विषुवत रेखा भी कहा जाएगा। आप उत्तरी अक्षांश पे 23.5 डिग्री पर जाओगे तो यहाँ पर कर्क रेखा आपको मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान देना। बात करते हैं 22 मार्च की। तो 22 मार्च को सूर्य मकर रेखा पर सीधा बोले तो लंबवत चमकता है। तो इस स्थिति को मैं इधर बताऊंगा क्या कहा जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर की घटना विषुवत रेखा पे आती है। सूर्य सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है 6 महीने के लिए। इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण का मतलब होता है ग्रीष्म। यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा की बात करेंगे तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, जिसे कहा जाएगा, इधर आ जाओ, कर्क संक्रांति। क्या कहा जाएगा बताओ? कर्क संक्रांति कहा जाता है। कर्क संक्रांति को ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। ध्यान देना, कर्क संक्रांति की स्थिति। यहाँ पर साथियों सूर्य है। यहाँ पर कौन है बोलो? सूर्य है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी थोड़ी सी इस स्थिति में आ जाती है। कर्क रेखा थोड़ी सी झुकी हुई आ जाती है और सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो बात आती है 21 जून की। बोलो कब की बात आती है? 21 जून की। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य सीधा चमक रहा है तो पड़ेगी, बोलो क्या? गर्मी। क्या पड़ेगी? गर्मी। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को आपने देखा होगा कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। जब कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो साथियों मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन कौन सी रेखा पर होता है? मकर रेखा पर। इस कंडीशन को कहा जाता है कर्क संक्रांति। उसके बाद मैं बात करता हूं मकर संक्रांति की। कौन सी संक्रांति की? मकर संक्रांति को शीत अयनांत भी कहा जाता है। मकर संक्रांति की स्थिति में यहाँ पर सूर्य है। सूर्य अपनी स्थिति में चमक रहा है सीधा, लेकिन यहाँ पृथ्वी फिर से घूम गई है उधर की तरफ। यहाँ पर ये सीधी कर्क रेखा पर, सॉरी, मकर रेखा पर चमक रही है। यहाँ पर कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर सीधी चमक रही है 22 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? दिमाग लगाइए, 22 दिसंबर को हम कर्क रेखा पर स्थित है और कर्क रेखा पर पड़ती है भयंकर सर्दी। क्या पड़ती है? सर्दी, क्योंकि सूर्य चमक रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, और वो भी कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। तो ऐसी स्थिति में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। और कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में चेंज हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और सबसे छोटा दिन होता है। शीत ऋतु में आइडिया लगा लीजिए, छोटा दिन होता है। रात आप देखेंगे 5:30 बजे दिन छिपने लग जाता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है साथियों विषुव संक्रांति। विषुव संक्रांति की मैं बात करता हूं तो सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर चमक रहा है, सीधा सीधा चमक रहा है। यहाँ पर 6 महीने के लिए सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की डेट आपको याद रखनी है। आप देखेंगे 21 मार्च की घटना, 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है, जबकि 23 सितंबर को शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। साथियों भूमध्य रेखा ही एकमात्र ऐसी रेखा है जिस पर दिन व रात की अवधि समान होती है। 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की क्या होती है? रात होती है। इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं दिन रात का छोटा बड़ा होना या ऋतुओं का बदलना। ये आपका छोटा सा बिंदु था जिसको आपने देखा। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं।